आईटीआई की अगर क्वालिफिकेशन है तो क्या सिलेबस भी चेंज होना चाहिए, सिलेबस भी आईटीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी आप मुझे अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सिलेबस बदलना चाहिए, क्या सिलेबस जो है वो आईटीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारी ट्रेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, सो फाइनली ग्रुप डी की जो क्वालिफिकेशन है वो एकदम फाइनल हो गई है, कंफर्म हो गया है कि ग्रुप डी में अब जो मैक्सिमम वैकेंसीज निकलेंगी वो आईटीआई के लिए निकलेंगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल हैं और जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस की है उनके लिए यहाँ पर क्या फ़ायदा है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो देखिए, क्वालिफिकेशन अब चाहे जितना भी प्रदर्शन हो नहीं बदलेगा। मैं क्वालिफिकेशन को क्वालिटी क्यों लिख रही हूँ, क्वालिफिकेशन अब आपका क्लियर है 10th या फिर 10th प्लस आईटीआई, हमको तो आईटीआई से मतलब है, ठीक है, या फिर 10th प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस एनएससी का सर्टिफिकेट। ये क्वालिफिकेशन बिल्कुल फाइनल हो गई, अब चेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अगर वैकेंसी निकलेगी तो कितना % आईटीआई वालों के लिए होगा और कितना % 10th वालों के लिए होगा। तो ये चीज़ समझिएगा कि अगर जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 लाख वैकेंसी है, ठीक है, 1 लाख वैकेंसी है, ये वैकेंसी निकली है तो इसका 20%, ठीक है, 20% 10th वालों का होगा और 80% यहाँ पर आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, 10th वालों के लिए 20% एंड 10th प्लस आईटीआई और 10th प्लस एनएससी यानी कि अप्रेंटिसशिप वालों के लिए यहाँ पर 80% का कोटा रहने वाला है। कोटा, हाँ, कोटा की बात करेंगे तो जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है, उनको 20% का कोटा मिलेगा, यानी कि जितनी भी सीट हैं उसका 20% कोटा यहाँ पर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वालों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है। मैं हमेशा अगर अप्रेंटिसशिप करने की सलाह देती हूँ तो यही बोलती हूँ कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने की होनी चाहिए। तो रेलवे का फ़ायदा अब यहाँ पर सामने आ रहा है कि अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो 20% का कोटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर कोटा मिल जाएगा। ठीक है, अब ट्रेड की बात करते हैं कि आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड है, क्योंकि ये जो सवाल है यहाँ पर ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है, जिसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि हमारी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपकी सभी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं ग्रुप डी के लिए, चाहे कोई सी भी ट्रेड हो, आपने आईटीआई की हो, 1 साल की हो, 2 साल की हो, कोई सी भी ट्रेड हो, आईटीआई की सभी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं, चाहे वो एससीवीटी हो, ठीक है, एंड चाहे वो एनसीवीटी से हो। आपकी आईटीआई चाहे एससीवीटी से हो चाहे एनसीवीटी से हो, सभी ट्रेड एलिजिबल हैं एंड एससीवीटी एनसीवीटी कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एनसीवीटी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, नहीं, एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों हैं, सभी ट्रेड एलिजिबल हैं आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ डाउट था आपका क्वालिफिकेशन को लेकर, अभी भी काफ़ी बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन कंफर्म हो गई है। क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी 10th प्लस आईटीआई, मतलब जो मैक्सिमम जो वैकेंसी निकलेंगी, मैक्सिमम पद निकलेंगे वो आईटीआई और अप्रेंटिसशिप के लिए होंगे, कम होंगे 10th के लिए। ठीक है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th को हटाकर आईटीआई कर दी है। ठीक है, तो आईटीआई वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, सभी ट्रेड एलिजिबल हैं, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है उनको यहाँ पर 20% का कोटा मिलने वाला है, यानी कि इजी नौकरी यहाँ पर उनको मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको रेलवे से रिलेटेड, आईटीआई की ट्रेड से रिलेटेड या फिर कोपा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अब डाउट है कोई सा भी, तो आप मुझे बता सकते हो। ये जो नंबर मैंने 1 लाख बताया है,
तो एक सवाल ये भी आता है कि कितने वैकेंसी आएंगी, यानी कि कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, तो यहाँ पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। और वैकेंसी कब तक आएगी, तो दिसंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। आरआरबी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, उसमें बताया था कि जो लेवल 1 की वैकेंसी है उसको हम अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में, मिड नवंबर में हो सकता है या फिर दिसंबर में, यानी कि दिसंबर तक आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है क्वालिफिकेशन को लेकर, क्वालिफिकेशन अब चेंज नहीं होगी। अब आप मुझे एक कमेंट करके ये बताइए कि अगर ग्रुप डी में ये क्वालिफिकेशन चेंज हो गई है, आईटीआई आ गई है, तो क्या सिलेबस में भी चेंजमेंट होना चाहिए, मतलब आईटीआई का सिलेबस ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं, करंट अफेयर, ठीक है, और आपके पूछे जाते हैं साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या आईटीआई की अगर क्वालिफिकेशन है तो क्या सिलेबस भी चेंज होना चाहिए, सिलेबस भी आईटीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी आप मुझे अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सिलेबस बदलना चाहिए, क्या सिलेबस जो है वो आईटीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारी ट्रेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा।